एक दिन घनानंद कुटिया में बैठे थे और कुटिया में बैठे हुए घनानंद ने देखा कि संकल किसी ने खटखटाई है। और आप जानते हो, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अभी तो लीला राज्य में प्रिया प्रियतम के दर्शन करके अपने सखी स्वरूप से श्री प्रियालाल जी की सेवा में संलग्न थे, विक्षेप हुआ। मध्य रात्रि में उन्होंने देखा बाहर आंधी तूफान बरसात है और दरवाजा खोलते ही भीगी हुई सुजान खड़ी है, जिसने भरी सभा में हाथ छिटक दिया था। रो के कहने लगी, आपके प्रेम को मैं समझ नहीं पाई, आज समझ गई। आप जैसा सच्चा प्रेमी इस त्रिभुवन में कहीं मिल नहीं सकता। मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई। आप जानते हो, सुजान के नाम तक से उन्हें इतना प्रेम था, उसी सुजान नाम का प्रयोग उन्होंने आशिक और माशूक में अंतर इतो सुजान, इनके दृग आंसुअन भरे उनके भरे गुमान। एक होता है आशिक, एक होता है माशूक। उन्होंने बोला माशूक कौन? जो है जिसको, जो है प्रियतम, जिसको प्रेम किया जा रहा है। और आशिक कौन है? प्रेमी। दोनों में अंतर क्या है सुजान? श्री बिहारी जी के सामने घनानंद जी ने रचना कही कि बताओ प्रियतम क्या अंतर है। निम्बार्क संप्रदाय के थे, लेकिन हरिदासी संप्रदाय के ठाकुर के सामने खड़े हैं, इसलिए बात जान लें कि ठाकुरों में, भगवत रसिकों में कोई भेद नहीं होता। भेद बुद्धि करनी भी नहीं चाहिए। किसी रसिक की वाणी को भी काटना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। वरना इस मार्ग में फिर हम खाली शब्दों के पहलवान होंगे, बातें खूब गा गा के सुना देंगे, कह देंगे, खुद तो छूछे ही बैठे रहेंगे, लाभ कुछ मिलेगा नहीं। केवल भगवत भक्तों का, भागवतों का, भगवत स्वरूपों का किसी का भी अपराध जब नहीं करेंगे, तब ये रस प्रकाशित होगा, ये तत्व प्रकाशित होगा, इसको अनुभव कर पाएंगे। खाली बोलेंगे नहीं, रट रट के कुछ बातें कह दी, ऐसा नहीं होगा। फिर अपने आप में खुशी होगी, ऐसा जीवन जिएंगे। और हमारे गुरुजनों ने हमें यही सिखाया है। तो बिहारी जी के सामने घनानंद जी ने ठाकुर जी के सामने प्रश्न जोड़ दिया कि क्या अंतर है आशिक माशूक में। तो उन्होंने कहा तुम बताओ घनानंद। तो उन्होंने कहा प्यारे सुजान, एक अंतर होता है आशिक माशूक में। माशूक वो जिसे प्रेम किया जा रहा है, आशिक वो जो प्रेमी है, जो अपना सर्वस्व दे के प्रेम करता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा इनके दृग आंसुअन भरे। ये जो आशिक है उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती है, हमेशा बरसती रहती है। कभी आना हमारे शहर में, खूब होती है बरसात यहाँ। कभी आना हमारे शहर में, खूब रहती है बरसात यहाँ। क्या कभी बादल बरसते हैं और कभी आंखें बरसती है। तो वास्तविक बात यह है, इनके दृग आंसुअन भरे और उनके भरे गुमान। क्योंकि उन्हें प्यार किया जा रहा, तो उनमें तो गुमान हो गई। तो उनका प्यारे ठाकुर तुम ऐसे हो। अब ऐसा कह के ठाकुर जी को ताना मारा था और ठाकुर जी ने सुजान को भेज दिया। और आज ऐसी परीक्षा की घड़ी थी, जिससे इतना प्रेम किया पर उसने ठुकरा दिया। और आज वो प्रियतम ठाकुर जिन्होंने सदा के लिए अपना लिया, अब क्या उनको छोड़ के इसे अपनाए कि ना अपनाए? पर सुजान की आंखों में आंसू नहीं देख पाए। और सुजान ने एक बार प्रेम से कहा, एक बार तो मुझे स्नेह से, प्रेम से गले लगा लो। और जैसे उसने हाथ पसारा, घनानंद से रहा न गया और उन्होंने कंठ लगा लिया। पर जैसे ही हृदय से लगाया, घनानंद रो पड़े। इतनी ग्लानि कि मैंने अपने प्यारे प्रभु को, उनके प्रेम को, उनके प्रेम का तिरस्कार करके पुनश्च मैं वहीं लौट आया। बड़े दुख की बात है, धिक्कारने लगे, हाय हाय करके। ऐसे प्राणांतक पीड़ा मन में हुई, मन हाहाकार करने लगा
और छटपटा के आंख खोल के अलग हटना चाह रहे थे। तो लगा सुजान ने कस के और बाहों में भर लिया और उनको किसी तरह से वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो हाथ आंख खोल के हाथ छुड़ाने लगे। जैसे ही आंखें खोली तो सुंदर रत्नारे नयन, सुंदर मयूर पिच्छ का और किरीट है, मकराकृति कुंडल है, ऐसा सौंदर्य, ओहो, 5 प्रकार के पुष्पों की वनमाला को धारण किए, ऐसे नित्य किशोर और मंद मंद मुस्कुराते हुए घनानंद से कहने लगे, क्या मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं समझता? तुम्हें शिकायत न रहे। उन्होंने बोला, प्यारे तुम मिले तो सब मिले,